नाउ कंसिडर क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें दिया हुआ है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट sin pi by 2n प्लस cos pi by 2n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n बाई 2, देन वी नीड टू फाइंड कि n किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, किस इंटरवल में लाई करेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, शुरुआत करते हैं। n पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि हेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। पॉजिटिव इंटीजर इज सेम एज सेइंग n इज अ नेचुरल नंबर। अब ये भी दे रखा है कि sin pi by n जो है pi by 2n प्लस cos pi by 2n जो है दिस शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट n बाई 2। सो से दिस इज 1। इसको हमें चेक करना है कि कौन कौन से n है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ज़रा मैं यहाँ पे ट्रिक खेलते हैं कि sin pi by 2n प्लस cos pi by 2n की अगर मैं बात करूँ, इसका स्क्वायर अगर ले लें, अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर pi by 2n प्लस cos स्क्वायर pi by 2n प्लस 2 sin pi by 2n cos pi by 2n। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा, मीन sin 2 इंटू पाई बाई 2n। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड हेंस वी विल गेट sin पाई बाई n, 1 प्लस sin पाई बाई n। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी स्क्वायर की। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो साइन दैट इज sin पाई बाई 2n प्लस cos पाई बाई 2n का स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस sin पाई बाई n। अब ज़रा इस पर ध्यान देते हैं। देखिए बिकॉज n नेचुरल नंबर है तो n की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन है। तो क्लियरली दिख रहा है कि पाई बाई 2n की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। पाई बाई 2 1 पुट करने पे, पाई बाई 4 2 पुट करने पे, पाई बाई 6 एंड सो ऑन। मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज़ किस में आ रही हैं, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। पाई बाई 2 इंक्लूडेड है बट 0 कभी नहीं आएंगी क्योंकि पाई पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव कभी भी 0 नहीं आने वाला। छोटा होता जाएगा डेफिनेटली, ये छोटा हो सकता है बट ये 0 कभी नहीं आएगा। तो इट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट बट नॉट इक्वल टू 0। 0 से पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 हो सकता है जब n की वैल्यू 1 होगी। तो ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इससे ये पक्का हो गया कि चाहे sin पाई बाई 2n था ये भी पॉजिटिव रहने वाला है और cos पाई बाई 2n है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाला है क्योंकि ये 0 हो सकता है। अगर पाई बाई 2 हो जाए, n वैल्यू 1 हो जाए तो ये 0 हो सकता है। मतलब इन टोटल अगर इनको ऐड करें तो sin पाई बाई 2n प्लस cos पाई बाई 2n इन टोटल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियस है सम करने पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा इसका इस स्टार इक्वेशन में तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा, प्लस माइनस केस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये अंदर वाली टर्म ली हुई है स्क्वायर के अंदर वो पॉजिटिव है। सो दिस इम्प्लाइज मीन स्टार इक्वेशन इम्प्लाइज कि साइन पाई बाई 2n जो है प्लस कॉस पाई बाई 2n है, इनका जो सम है दैट विल बी गिवन बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन पाई बाई n। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वैसे जनरल में करते तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज माइनस वाला केस आना ही नहीं है बिकॉज साइन पाई बाई 2n प्लस कॉस पाई बाई 2n हमने शो कर दिया पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ये पॉजिटिव वाला ही आएगा। अब इसको मैं ले लेता हूँ से इक्वेशन 2। नाउ पाई बाई n की भी बात करते हैं बिकॉज n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन जा रही है। तो पाई बाई n की बात करें इसकी वैल्यूज क्या क्या जाएंगी, पाई पाई बाई 2 पाई बाई 3 एंड सो ऑन। मीन्स ये किस में आ गई, 0 से पाई के बीच में। अगेन 0 इंक्लूड नहीं होगा, पाई इंक्लूड हो जाएगा। करेक्ट, ये 0 से पाई के बीच में आ गई। 0 भी इंक्लूड हो जाएगा इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम चेक करें एंगल्स में। सॉरी 0 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज पाई बाई n कभी भी 0 नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली 0 नहीं इंक्लूड होगा बट पाई इंक्लूड हो जाएगा जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस इज फ्रॉम 0 टू पाई। मीन्स कौन से क्वाड्रेंट्स हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्यों इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब यहाँ से मैं रेंज निकालूंगा 2 की। देखिए कैसे, अगर पहले क्वाड्रेंट है तो हमें इतना पता है कि साइन पाई बाई n हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देखिए 0 हो सकता है, 0 कब होएगी साइन की वैल्यू, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन पाई 0 हो जाता है। इसी तरह n अगर 2 हो जाएगा तो 1 हो सकता है, तो ये भी इक्वालिटी आ जाएगी। बिकॉज साइन का जो हमें मेथड पता है, रेंज कहती है साइन की कि इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। बट क्योंकि x किस में आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन x हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो उस तरह अगर हम अप्लाई करें
तो दिस मीन्स कि साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा एंड हेंस इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। 0 आ सकता है क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो साइन पाई आ जाता है विच गिव्स इट 0, और अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो साइन पाई बाय 2 1 आ जाता है। एनीवेज, तो अगर मैं 1 ऐड करूं दोनों तरफ तो दिस विल लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं, मैं 2 से कंपेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें 2 में आपके दे रखी हैं, तो 1 प्लस इक्वेशन 2 में अगर आप देखें तो ये इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड की वैल्यू बना रहा हूँ, तो रूट कर दो थ्रू आउट, तो 1 का रूट 1 ही होता है और 2 का रूट स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये चीज़ 1 और रूट 2 के बीच में आ जाएगी। मीन्स दैट इज साइन पाई बाय 2n प्लस कॉस पाई बाय 2n, दिस लाइज बिटवीन 1 एंड रूट 2। ये चीज़ हम कहना चाहते थे, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, फ्रॉम 2 इट इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2n प्लस कॉस पाई बाय 2n, सो दिस इज यूजिंग 2। अब इफ गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, अब गिवन इक्वेशन में वापस जाते हैं, अगर गिवन इक्वेशन करेक्ट होगी, अब गिवन इक्वेशन क्या थी कि साइन पाई बाय 2n प्लस कॉस पाई बाय 2n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n बाय 2। तो अगर ये वैल्यू आ रही है साइन पाई बाय 2n प्लस कॉस पाई बाय 2n, किस में निकाल ली, बिटवीन 1 एंड रूट 2, तो ऑब्वियस है कि स्क्वायर रूट n बाय 2 जो है, अगर n की कोई वैल्यू से सेटिस्फाई करती है तो स्क्वायर रूट n बाय 2 जो है दैट शुड ऑल्सो लाई बिटवीन 1 एंड स्क्वायर रूट 2, और वी कैन से इट शुड स्क्वायर रूट n लाई बिटवीन 2 एंड 2 रूट 2, 2 शिफ्ट कर लिया, और बाय स्क्वायरिंग वी कैन से n लाइज बिटवीन 4 एंड 8। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो वी कैन हैव अ मिसकंसेप्शन कि n लाइज बिटवीन 4 एंड 8 इक्वल टू भी 4 एंड 8 हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 8। सो यहाँ से हमें प्रेडिक्शन लगती है कि आंसर इज थर्ड। बट यहीं पे अब मैं बताना चाहता हूँ, ये पास्ट ईयर IIT में किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये बताना चाहूँगा ये आंसर थर्ड नहीं है इसका एक्चुअली। वो रीज़न मीन कि फोर्थ आंसर ना एक दुविधा पैदा कर देता है, फोर्थ सेकेंड अगर देखें ध्यान से, क्योंकि इसमें दे रहा है कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी आ सकती है 4 और 8 के ऊपर। मीन्स हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या 4 और 8 वैल्यूज पॉसिबल हैं कि नहीं, क्योंकि अगर n 4 और 8 पॉसिबल है तब आंसर थर्ड मार्क कर सकते हैं, अगर 4 और 8 पॉसिबल नहीं है तो प्रिसाइज होकर फोर्थ मार्क करना पड़ेगा। एक चीज़ जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर फोर्थ सही है तो थर्ड भी सही है, मीन्स अगर सेकंड सही है तब भी थर्ड सही है, क्योंकि ये दोनों केसेस को कवर कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जब हमें एक ही ऑप्शन मार्क करना है तो वी हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज, और ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा सही है। तो विच मीन्स हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या एंड पॉइंट्स आ सकते हैं 4 और 8 के, नहीं। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें, फॉर n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 कब आती, ध्यान से देखें, n की वैल्यू 4 तब आती जब यहाँ पे ये जो वैल्यू थी स्क्वायर रूट n बाई 2 ये 1 होता। अब स्क्वायर रूट n बाई 2 1 कब होता, जब ये वैल्यू साइन पाई बाय 2n प्लस कॉस पाई बाय 2n 1 होता, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज ऐसे ही फॉलो कर रही हैं स्ट्रेट अवे। तो जब ये 4 होगा तो यहाँ से ये वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, 1। अब ये वैल्यू जो थी साइन पाई बाय 2n प्लस कॉस पाई बाय 2n, ये वैल्यू जो है ये कहाँ से आई थी, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन पाई बाय n। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस साइन पाई बाय n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन पाई बाय n कितना हो जाएगा, 0। मीन्स n इज इक्वल टू 4 लाने के लिए साइन पाई बाय n जो है, मीन्स अगर इसको आप मार्क कर दें से आई मार्क दिस एज डबल स्टार, तो दिस डबल स्टार इक्वेशन इंप्लाइज कि साइन पाई बाय n को 0 होना पड़ता इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर चलें, क्योंकि लेफ्ट इनइक्वालिटी से ही ये लेफ्ट इनइक्वालिटी बनी है। तो इक्वालिटी मतलब यहाँ पे भी इक्वालिटी ली होगी तभी यहाँ पे इक्वालिटी आई है, ठीक है। तो यहाँ से साइन पाई बाय n कितना आ जाएगा, 0। मीन्स n कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि साइन पाई बाय 1 ही आपका साइन पाई बनाएगा जिससे 0 आना है। अदरवाइज जितने भी वैल्यूज हैं 2, 3, 4 n की, वो कभी भी 0 नहीं दे पाएंगे, बिकॉज वो एंगल्स छोटे होते जाएंगे, और 1 ही ऐसी वैल्यू है n की जहाँ पे साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई बाय n की वैल्यू 0 हो सकती है। अब 1 आने का मतलब क्या है कि ये 4 नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि n कैन नेवर बी 4। सिमिलरली वी कैन से फॉर n इज इक्वल टू 8। अब 8 कौन सी साइड से आया, राइट साइड से, ये वाले पोर्शन से। तो n 8 कब होता, जब एक्सट्रीम राइट पे स्क्वायर रूट n बाई 2 की वैल्यू √2 होती। मीन्स यहाँ से वापस जाते जाएं तो 1 प्लस साइन पाई बाय n का स्क्वायर रूट जो है ये √2 होता। मीन्स अगर वापस जाते जाएं, मीन्स साइन पाई बाय n की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। तो इट मीन्स साइन पाई बाय n कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था।
यहाँ से अगर ये राइट साइड की इनइक्वालिटी देख रहे हैं तो यहाँ से भी राइट की, बिकॉज ये फॉलो अप्स हैं सारे के सारे। इस स्टेप के बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, फिर इसके बाद ये बना, फिर इसके बाद ये बना, मीन्स सारे रिलेटेड हैं। तो 8 कब होता है? जब यहाँ से ये 1 होता। तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 कब होता? जब आपके पास n की वैल्यू कितनी होती है? 2, बिकॉज साइन पाई बाय 2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 2 जो है वो 8 के बराबर नहीं आ रहा, ऑब्वियस है। यहाँ पे 8 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया फिर से, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया था। तो n 8 भी नहीं हो सकता। तो कंक्लूड क्या किया? देयरफॉर n स्ट्रिक्टली लाई करता है बिटवीन 4 एंड 8, ना ही 4 के बराबर होता है और ना ही 8 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो नेट आंसर आएगा दैट विल बी नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4।